आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ करने लगे हैं। इस थ्योरम में जो स्टेटमेंट हम प्रूफ करेंगे उस स्टेटमेंट को हम हाउसडॉर्फ प्रॉपर्टी कहते हैं। ये थ्योरम अक्सर पेपर्स में आता रहा है। इसमें गिवन ये है कि x एक मैट्रिक्स स्पेस है, x और y इस मैट्रिक्स स्पेस के दो एलिमेंट्स हैं और ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट की बात नहीं कर रहे। ये सारी बातें हमें गिवन हैं और हमने प्रूव ये करना है कि एग्जिस्ट करेगा। क्या चीज़ एग्जिस्ट करेगी? ओपन सेट्स u एंड v एग्जिस्ट करेंगे जो डिसजॉइंट होंगे, यानी जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। और उनमें एक खूबी मज़ीद होगी कि जो दो एलिमेंट्स थे x और y, उनमें से एक सेट u में और दूसरा सेट v में होगा। दोबारा बता देता हूँ, इस स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। गिवन ये है कि एक मैट्रिक्स स्पेस है, उसके दो पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स लिए हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ये बातें हमें गिवन हैं। हमने प्रूव ये करना है, देयर एग्जिस्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है, क्या प्रूफ करना है? ओपन सेट्स u एंड v। दो ओपन सेट्स ढूंढने हैं आपने, u और v। दोनों ओपन सेट्स डिसजॉइंट होने चाहिए, यानी उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होना चाहिए। और जो दो पॉइंट्स हमें गिवन थे उनमें से एक पॉइंट सेट u में हो और दूसरा पॉइंट सेट v में हो। ये चीज़ें हमने प्रूफ करनी है, तो प्रूफ करते हैं। हमारे पास x और y दो पॉइंट्स हैं जो सेम नहीं हैं और ये दोनों मैट्रिक्स स्पेस में से हैं। सबसे पहले इस बात का इस्तेमाल करते हैं। जब भी मैट्रिक्स स्पेस में दो पॉइंट्स हों और वो सेम ना हो तो ऑब्वियसली उनका d जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। फर्ज कर लें ये मैट्रिक्स स्पेस है, ये पॉइंट x और ये दूसरा पॉइंट y है, सेम नहीं है। इनके दरमियान ये d है और ये d 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 है। ये d सपोज कर लेते हैं कि ये d r है। हमने क्या सपोज कर लिया कि ये d r है। हमने दो ओपन सेट्स ढूंढने हैं। एक ओपन सेट में x होना चाहिए, दूसरे ओपन सेट में y होना चाहिए और इन ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी होना चाहिए। जो बेसिक ओपन सेट्स हैं, जहाँ से हमने ओपन सेट्स बनाने शुरू किए हैं, वो ओपन बाल्स हैं और हमें मालूम है ओपन बाल्स भी ओपन सेट्स होते हैं। मैं चाहता हूँ इस वक्त वो जो दो ओपन सेट्स ढूंढने हैं उनमें से वो ओपन सेट्स ओपन बाल्स हों। एक ओपन बाल का सेंटर x हो, दूसरे ओपन बाल का सेंटर y हो और वो दोनों ओपन बाल्स एक दूसरे से डिसजॉइंट हों। x और y के दरमियान जो d है वो r है। अगर मैं x को सेंटर लेकर एक ओपन बाल बनाऊं तो अगर हम R2 में हैं फॉर एग्जांपल, तो वो ओपन बाल इस तरह का सर्कल बनेगा। अगर y को सेंटर लेकर ओपन बाल बनाऊं तो वो भी इस तरह का सेंटर बनेगा। अगर रेडियस को इंक्रीज़ करते जाएं तो ये ओपन बाल इंक्रीज़ होता जाएगा, डिक्रीज़ करते जाएं तो डिक्रीज़ होता जाएगा। ये दोनों ओपन बाल आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, डिसजॉइंट हैं। एक में x मौजूद है, दूसरे में y मौजूद है। लेकिन इस ओपन बाल का रेडियस कितना है और इसका कितना है, ये हम डिसाइड करते हैं कि कितना लिया जाए कि हमारा काम हो जाए। x और y के दरमियान d जो है वो r है। अगर इनके मिड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो d आएगा x से लेकर इस मिड पॉइंट तक, x और y के दरमियान वाले पॉइंट तक, इसका d जो है वो r/2 होगा। अगर मैं ओपन बाल सेंटर x पे इस r/2 रेडियस का बनाऊं और सेंटर y पे भी ओपन बाल बनाऊं जिसका रेडियस कितना हो, r/2 हो, तो ये दोनों ओपन बाल्स जो बनेंगे ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इधर वाला ओपन बाल एस r/2x है
और इधर वाला ओपन बाल SR/2y है, और इन दोनों ओपन बाल्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। इन्हीं ओपन बाल्स में से एक का नाम अगर हम U रख दें और दूसरे का नाम हम V रख दें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये बात जो हमने देखी है, इस बात को बाकायदा लिख लेते हैं। सबसे पहला काम हम ये शो करेंगे कि जो SR/2x और SR/2y है, इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, यानी ये दोनों डिसजॉइंट हैं। कैसे प्रूव किया जाएगा ये दोनों डिसजॉइंट हैं? लेट्स से हम कह लेते हैं डिसजॉइंट नहीं है, बल्कि इनमें एक पॉइंट कॉमन है। हमने सपोज कर लिया कि इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी नहीं है तो इनके इंटरसेक्शन में कोई एक पॉइंट है एटलीस्ट। हमने उस पॉइंट का नाम जी रख लिया। अगर कोई पॉइंट इंटरसेक्शन में है तो वो फर्स्ट सेट में भी है और सेकंड सेट में भी है। और ओपन बाल की डेफिनेशन के मुताबिक इस पॉइंट जी का सेंटर से डी निकालेंगे तो रेडियस से कम आएगा। ओपन बाल की डेफिनेशन के मुताबिक अगर एक पॉइंट ओपन बाल में मौजूद है तो उसका सेंटर से डी मालूम करने पे रेडियस से कम आएगा। यहाँ पे z का x से d मालूम करके रेडियस r/2 से कम होगा। यहाँ पे z का y से d कैलकुलेट करके रेडियस r/2 से कम होगा। इन दो की मदद से हम x और y का d कैलकुलेट करते हैं। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी से dxy को हम लिख सकते हैं dxz प्लस dyz। dxz लेस है r/2 से, इसकी जगह r/2 ग्रेटर नंबर लिख लिया, राइट साइड ग्रेटर हो गई, प्लस dyz लेस है r/2 से या r/2 dyz से ग्रेटर है, इसकी जगह r/2 लिख लिया। लेफ्ट साइड पे dxy की जगह हमने r लिख लिया। राइट साइड वाले r/2 और r/2 ऐड होकर r बन गए। r लेस देन r क्या मुमकिन है एक नंबर इटसेल्फ से लेस हो? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इसका मतलब ये एक कंट्राडिक्शन बन गई है। और क्यों बनी है ये कंट्राडिक्शन? क्योंकि हमने इंटरसेक्शन को कहा था एम्प्टी नहीं है। प्रूव हो गया कि इंटरसेक्शन एम्प्टी है। हमने दो ओपन बाल्स बनाए हैं। एक ओपन बाल में x मौजूद है, दूसरे में y मौजूद है। क्यों मौजूद है x भला? हमें मालूम है कि हमेशा सेंटर ओपन बाल में होता है। इसमें से एक ओपन बाल का नाम u रख लेते हैं, दूसरे का v रख लेते हैं। तो फाइनली हमने दो सेट्स u और v ढूंढ लिए हैं। एक में x मौजूद है, दूसरे में y मौजूद है। दोनों डिसजॉइंट हैं और दोनों ओपन सेट्स हैं। ओपन सेट्स क्यों हैं? क्योंकि बेसिकली ये दोनों ओपन बाल्स हैं और हमें मालूम है ओपन बाल्स क्या होते हैं, ओपन सेट्स होते हैं। तो हमने प्रूव कर लिया है कि मैट्रिक्स स्पेस में हाउस-डॉफ प्रॉपर्टी होल्ड करती है।